बिहार में अफसरों के बीच विवाद कोई नया नहीं है। कभी आईएएस तो कभी आईपीएस के बीच इस तरह के विवाद देखे जाते हैं और नेताओं के बीच तो इस तरह के विवाद आम बात है। लेकिन इन दिनों दो आईपीएस के बीच एक बार इस तरह के विवाद सामने आए हैं और ये विवाद है डीजी शोभा अहूतकर और साथ ही आईजी विकास वैभव के सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर विवाद पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि ये बताएंगे कि आईपीएस शोभा अहूतकर भले ही जन्म से मराठी है और शिक्षा से हैदराबादी है, लेकिन मन से खाटी बिहारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे 5वें नंबर की। शोभा अहूतकर किसी परिचय की मोहताज नहीं है और उनकी पहचान कड़क आईपीएस के रूप में है। साथ ही वो इतनी ही निर्भीक, निष्पक्ष और ईमानदार भी है। 1990 में जब इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया था, जब उनकी उम्र महज 22 साल थी, यानी कि इनका जन्म 1968 में हुआ है और बिहार में ये तब आई थी जब झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। ट्रेनिंग के बाद ये बिहार के आधा दर्जन से अधिक जिलों में इनकी पुलिस कप्तान के पद पर पोस्टिंग हुई और सभी जिलों में इनका कड़क अंदाज देखने को मिला। आज भी पोस्टिंग वाले जिलों में लोग शोभा अहूतकर याद करते हैं। वो मीडिया से बात करते हुए कई बार बताई है कि उन्हें निर्भीक अंदाज में काम करने की प्रेरणा पिता बलराम अहूतकर से मिली है और उनके पिता हैदराबाद के एक्साइज कमिश्नर थे। पिता की राह पर ही चलकर आज वो डीजी के पद पर पहुंच गई है। बता दें कि शोभा अहूतकर बिहार की पहली महिला डीजी है। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। तब बिहार के नाम से शोभा अहूतकर की मां काफी डर गई थी। दरअसल 90 के दशक में बिहार की छवि ठीक नहीं थी। उस समय बिहार के बारे में दूसरे प्रदेश में लोगों में एक डर सा माहौल था और खासकर मीडिया ने इसे और अधिक भयावह बना दिया था। ऐसे में जब यूपीएससी क्रैक करने के बाद शोभा अहूतकर को बिहार कैडर मिला तो सबसे ज्यादा उनकी मां डर गई। बहुत पहले इन्होंने मीडिया को बताया था कि मुझे अपनी पोस्टिंग या कैडर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मां को कौन समझाए। बाद में पिताजी को ही सामने आना पड़ा और उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी कैडर मिलेगा वहां जाना ही होगा। पुलिस में ज्वाइन करना था, ये भी तय था। इसके बाद हम बिहार आ गए और पटना सिटी में इनकी पहली महिला एएसपी के रूप में पोस्टिंग हुई थी। तब इनका प्रोविजनल पीरियड था और कम उम्र के कारण इनकी पोस्टिंग को लेकर भी सवाल उठने लगे थे, लेकिन ये हर कसौटी पर खरी उतरी और हर चैलेंज को स्वीकार किया और आगे बढ़ती गई। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। तब आईपीएस शोभा अहूतकर की पोस्टिंग बाबा नगरी देवघर में हुई थी। उस समय झारखंड नहीं बना था, इसलिए देवघर भी बिहार का ही पार्ट था। कहा जाता है कि वहां महिलाओं के साथ राह चलते उचक के फप्तियाम कसते थे, कमेंट करते थे और साथ ही मंदिर में बाबा दर्शन जाने के लिए महिलाओं को सोचना पड़ता था। कब मन चले उनके पीछे पड़ जाएंगे, कहा नहीं जा सकता था। इसकी शिकायत उस समय एएसपी के तौर पर तैनात रही शोभा अहूतकर को भी मिली थी और इसके बाद तो वह फुल फॉर्म में आ चुकी थी। उनके कड़क रूप को तब देवघर के लोगों ने नजदीक से देखा था और उस समय मंचलों और उचक्कों को सबक सिखाने के लिए शोभा अहूतकर हंटर लेकर निकलती थी और इसके बाद तो उनका नाम ही पड़ गया था हंटर वाली, और यह हंटर वाली का तमगा आज भी उनके नाम के साथ लगा हुआ है। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। शोभा अहूतकर के पति सीके अनिल भी काफी चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। वो भी 1990 के बैच के ही हैं। तब सीके अनिल को आईएएस रैंक मिली, जबकि शोभा अहूतकर को आईपीएस रैंक मिली। सीके अनिल को भी बिहार कैडर ही मिला था और वो भी अपनी कार्यशैली के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते थे। सीके अनिल जब सिवान के डीएम थे तो इलाके में तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। तब सिवान का डीएम बनते ही सीके अनिल ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया और उन्होंने चुनाव के समय शहाबुद्दीन को 6 माह तक के लिए सिवान आने पर रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग को दिए गए गलत हल्फनामे की वजह से सीके अनिल ने शहाबुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज कराया था और बाद में उन्होंने तत्कालीन एसपी रत्न संजय के साथ मिलकर शहाबुद्दीन के किले को ध्वस्त करा दिया था। अब तो शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सिवान के लोग आज भी शोभा अहूतकर के पति सीके अनिल को एक कड़क डीएम के रूप में याद करते हैं। अब बात करते हैं 1 नंबर की। ये तो आप जान ही गए होंगे कि शोभा अहूतकर भले ही जन्म से मराठी है और शिक्षा से हैदराबादी है,
लेकिन मन से वो खाटी बिहारी है और ये हंटर वाली के नाम से भी काफी फेमस रही है और बिहार की पहली महिला डीजी होने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ये बिहार डीजीपी की भी रेस में थी, लेकिन लास्ट समय में इनके नाम पर मुहर नहीं लग सकी। लेकिन खास बात कि ये हर जन्म में पुलिस अफसर बनना चाहती हैं और 2 साल पहले इन्होंने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा था कि मैं हर जन्म में पुलिस अफसर ही बनना चाहूंगी और एक महिला वर्दी में रहकर सोसाइटी के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। मैं दरभंगा, हजारीबाग, छपरा, वैशाली समेत झारखंड के देवघर में भी एसपी रह चुकी हूं और ड्यूटी के दौरान मैंने महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने की कोशिश की है। वो आगे कहती हैं कि पुलिस में जितना अधिक महिलाएं आएंगी, बाकी महिलाओं को भी उतनी अधिक सुरक्षा देगी। महाराष्ट्र में डेपुटेशन के दौरान महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन बनाया था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की नोडल अफसर के पद पर भी रही हूं और महिलाओं के साथ ही आम आदमी की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी में है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।